आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि कथन गलत है, ये हमें बताना है, जिसके अंदर आपके पास में ये चार विकल्प हैं। ये है हमारे पास में अ, ब, स और ये द। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अ के लिए बात करते हैं। अ के अंदर जो दिया गया है कि आणविक परतों को संपीड़ित अथवा विस्तारित करने की तुलना में इन्हें एक दूसरे पर सरकाना अधिक आसान होता है। जी हाँ बच्चों, ये वाला तो सही बात है। वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई एक डब्बा है ना, और इसके अंदर जो है बच्चों ये इस तरीके से काफी सारे ये हमारे पास में आणविक जो अणु है उनकी ये वाली एक हमारे पास में क्या है बच्चों, परत है, और एक इसके ऊपर एक और परत है ना। इसको क्या है बच्चे, एक और परत है इसके ऊपर, कुछ इस तरीके से है ना। अगर मैं क्या करूं, इनको संपीड़े करूं है ना, ऊपर से नीचे तक इसको सरकाने की कोशिश करूं, इधर से एफ बल लगाऊं और इधर से भी एफ बल लगाऊं, तो ये जितनी भी परतें होंगी बच्चों, ये सब क्या करेगी, हमारे बल को क्या करेगी बच्चों, तो उसका विरोध करेगी। तो मतलब इसको संपीड़ित करना जो है या विस्तारित करना जो है वो अधिक कठिन होता है। लेकिन अगर मैं केवल यहां से यहां तक के लिए ऐसे करके इस पर बल लगाऊंगा तो ये आसानी से ये सरकती चली जाएगी। यानी कि जो हो जाएगा बच्चों, हमारे पास में जो सरकाना है वो ज्यादा आसान है। यानी कि जो अ है हमारा, ये वाला कैसा है बच्चों, सत्य है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सत्य है। दूसरे वाले के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम संपीड़िता होता है। जी हाँ बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, ब के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ब के अंदर क्या बच्चों होता है हमारे पास में, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा जो बराबर होता है वो कितना होता है बच्चों हमारे पास में, वो होता है डेल्टा पी बटे डेल्टा वी अपॉन बी, है ना। यही तो होता है हमारे पास में। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं बीटा के लिए यहाँ पर लिखूं, ये जो बी होता है हमारे पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये क्या होता है मेरे पास में, अच्छा यहाँ पर डेल्टा भी ना लगाओ, पी भी लगाओ तब भी काम चल जाएगा। हमारे पास में माइनस आता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पी वी बटे, हमें तो केवल इसे डेल्टा वी से पता है, डेल्टा वी क्या है, आयतन में परिवर्तन है ना। अब आयतन में परिवर्तन यानी कि मैं क्या कर दूं बच्चों, अगर मैं किसी भी वस्तु को, अच्छा ये वाली ना लेकर के हम लोग कोई गोल ले लेते हैं, है ना। कोई वस्तु है ये वाली, है ना, इसका आयतन है पहले वी, तो मैं जितना ज्यादा इसको दबाऊंगा, है ना, जितना ज्यादा इसको दबाऊंगा उसमें क्या हो जाएगा, उसके आयतन में परिवर्तन उतना ही ज्यादा आएगा। अब ये जितना ज्यादा हो जाएगा, बीटा उतना ही तो कम होगा। यानी कि जो हमारे पास में ये चीज होती है कि जो संपीड़ितता होती है, संपीड़ितता है ना, वो समानुपाती होती है एक बटा किसके, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो हमारा बीटा होता है। यानी कि ये वाला जो है बच्चों, ये भी हमारा कैसा है बच्चों, सत्य है। अब मैं अगले वाले के लिए बात करता हूं कि एक छोटी छड़ की तुलना में एक लंबी छड़ को मरोड़ना अधिक कठिन होता है क्या? जी नहीं बच्चों, छोटी को मोड़ना कठिन होता है। जैसे कैसे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो यहाँ पर होता है मेरे पास में, मोड़ने के लिए जो हमारे पास में थीटा आता है, देखिए ध्यान से, मैं दोनों के लिए एक एक करके मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, वो चित्र बनाता हूँ। ये तो हो गया हमारे पास में खोखला, ये तो हमारे पास में कैसा हो गया बच्चों, खोखला हो गया, है ना, ये वाला। इसको मैं दो तरीके से बता सकता हूँ, ये कुछ इस तरीके से और ये इस तरीके से। ये तो हो गया हमारे पास में खोखला, और जो हमारे पास में है ये वाला जो ठोस है, वो ठोस तो पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना। अब मैं अगर इसको मोड़ूं ऐसे करके इस वाली अक्ष के सापेक्ष, है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों, मोड़ने के लिए जो इसके अंदर थीटा आता है, मरोड़न कोण जो आता है, वो फाई बराबर जो आता है वो बराबर कितना होता है, 1/L के होता है। वो क्या होता है बच्चों, 1/L के होता है। यानी कि जितनी लंबाई ज्यादा होगी, है ना, इसका फाई जो है उतना ही कम होगा। यानी कि अगर फाई ज्यादा होगा तो एल कम होनी चाहिए। यानी कि जो हमारी छोटी रोड होती है ना, ध्यान से देखिए बच्चों, अच्छा, ये तो मैंने ये वाला पढ़ लिया, ओके। तो सबसे पहले द को देख लीजिए, है ना, द को देख लेते हैं पहले, कि समान लंबाई की, यहां से मैं इसके लिए करने लग गया, समान लंबाई और समान द्रव्यमान की एक खोखली छड़ ठोस छड़ की तुलना में अधिक मजबूत होती है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर मरोड़न नहीं निकालना है हमें निकालना है इसके लिए, है ना। तो किसको ज्यादा मोड़ना अधिक होता है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, हमारे को जो इसके अंदर दिया गया है कि समान लंबाई और समान द्रव्यमान की दो खोखली छड़ ठोस छड़ की तुलना में अधिक मजबूत होती है। जी हाँ बच्चों, ये भी मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से बच्चों, इसका मान लेते हैं कि जो हमारे जड़त्वागुण आता है वो आता है I1, और इसका जो जड़त्वागुण होता है वो I2। तो खोखले का जो जड़त्वागुण होता है वो ज्यादा होता है किससे, I2 से, किससे, दूसरे वाले से, ठोस से। तो जिसका जड़त्वागुण ज्यादा होगा, है ना, वो ज्यादा मजबूत होगी। यानी कि जो हमारा ये वाला है, ये भी हमारा कैसा है बच्चों, सत्य है। अब जो है हमारे पास में एक छोटी छड़ की तुलना में एक लंबी छड़ को मरोड़ना अधिक कठिन होता है। तो इसके लिए जो बच्चों हमारे पास में शियर एंगल होता है, यानी कि जो मरोड़न कोण होता है ना, ये द है बच्चों, ये वाला द है। अब जो है हमारे पास में स वाला करते हैं, तो जो मरोड़न कोण जो होता है, मरोड़न कोण जो होता है हमारे पास में, जिसको हम लोग फाई से बताते हैं, वो फाई क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/L के। यानी कि मरोड़न कोण जिसका ज्यादा होगा, है ना,
जिसकी लंबाई कम होगी, और जिसमें मरोड़न कोण ज्यादा होगा बच्चों वो क्या है, मरोड़ने में ज्यादा कठिनाई होगी, है ना। यानी कि ध्यान से देखिए बच्चों कि एक छोटी छड़ की तुलना में एक लंबी छड़ को मरोड़ना अधिक कठिन होता है। ये तो गलत है, ये तो कैसा हो जाएगा, असत्य। लंबी को मरोड़ना ज्यादा आसान है, ठीक है बच्चों, जिसके लिए फाई का मान कम आएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर एल ज्यादा होगी, एल अगर हमारी ज्यादा होगी तो फाई क्या होगा, कम होगा, है ना। फाई कम होगा तो आसानी से मुड़ जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला हमारा असत्य हो जाएगा। तो जो हमारा इसमें हमसे पूछा क्या गया था, कौन सा कथन गलत है, तो गलत तो केवल हमारा स है। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।